बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नेम रमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा गुजरेगा, लिब्रा से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। 6 ज़ोडिएक्स की ये वीडियो है। अगर आप लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा लिब्रा वालों की, इसलिए कि लिब्रा वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी है और जो इनका हाकिम सितारा वीनस वो इस वीक में 5 सितंबर को आपके ज़ायचे के 12 हाउस में ये आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर लिब्रा वालों को एक चीज़ बता दूँ, वीनस की चेंजिंग कई लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और जो बाय बर्थ वीक लिब्रा होंगे उनको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपके ज़ायचे के 12वें हाउस के अंदर ही सूरज भी है और आपका हाकिम सितारे का आ जाना, अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो अपने हर मामले में आपको एहतियात बरतनी होगी। वीनस जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आपके ज़ायचे के 12 हाउस में आया है। जब किसी भी ज़ायचे के 12 हाउस में उसका हाकिम सितारा आता है तो चीज़ों को स्लो कर देता है। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका ज़ायचा है वो योग की सूरत में है, मतलब कि ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी भी है और मरकरी जो है वो ज़ायचे के 9th हाउस को और 5 हाउस को भी एक बेहतर नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपको काम करने का मौका मिलेगा। काम कुछ रुके हुए आपके होते हुए नज़र आएंगे और माली फ़ायदा उन लोगों को हासिल होगा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग किसी फैक्ट्री ऑनर हैं, मतलब कि किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, जो लोग रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर रहेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। सूरज भी ज़ायचे के 12 हाउस में है, आपका हाकिम सितारा भी ज़ायचे के 12 हाउस में आ रहा है, तो आपको ये चाहिए कि सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। लेकिन वीनस जो है वो आपके घरेलू मामलात में बेहतरी लेके आएगा और आपके ख़ानदानी विरासत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। अलबत्ता जो 2 पहले दिन हैं उन 2 पहले दिनों के अंदर आपको अपने घरेलू मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं। मतलब कि आपको 5 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी है। अलबत्ता इस वीक के अंदर जुपिटर जो आपके ज़ायचे के 7th हाउस में रिज्जत की हालत में है, इसने मून के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र भी मुकम्मल करनी है और मून ने 11 सितंबर को आपके ज़ायचे के 7th हाउस में भी आना है। जिस वक्त मून आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आएगा तो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। मामलात बाखूबी आसानी से तय होते हुए नज़र आएंगे। ये वीक आपका सैरो तफरी के हवाले से भी बेहतर गुजरेगा, मौका मिलेगा सैरो तफरी के हवाले से। लेकिन इस वीक के अंदर जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में ज़रा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता मरकरी के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से वो लोग जो लोग हर वक्त काम करने को तैयार रहते हैं, मतलब कि सुस्ती बिल्कुल नहीं दिखाते, तो मरकरी की ये पोजीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर साबित होगी। इसलिए कि मरकरी जो है वो आपके 9th हाउस का भी हाकिम सितारा है, 12 हाउस का भी हाकिम सितारा है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आपने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है तो इस मामले में बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मरकरी जब तक आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है आप बेनिफिट उठा सकते हैं। वीनस के ज़ायचे के 12 हाउस में होने की वजह से कई लोग खुफिया मोहब्बत करते हुए भी नज़र आएंगे, किसी न किसी खुफिया मामले में इन्वॉल्व भी होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि अगर आप खुफिया एजेंसी में काम करते हैं तो वीनस की ये पोजीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो लोग फौज, पुलिस में हैं, इंटेलिजेंस में हैं, उनके लिए वीनस के ज़ायचे के 12 हाउस में आना बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो वालों के जायशे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख है और मरीख इस वक्त एक बेहतर हालत में है, मतलब कि डाउनफॉल नहीं है। इससे पहले ये आपके जायशे के 7th हाउस में था, मतलब कि नाकिस कंडीशन में था। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस की जो चेंजिंग है वो आपके लिए बहुत से मामलात में बेहतरी लेके आ रही है। वीनस 5 नंबर को आपके जायशे के 11th हाउस में इसने आ जाना है, जायशे के 1st हाउस को, जायशे के 7th हाउस को और जायशे के 9th हाउस को और 3rd हाउस को अच्छी नज़र से देखना है। मतलब कि वीनस के इन जगहों पर जो एंगल हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर बेहतरी लेके आएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने रिलेशन के मामलात में परेशानी उठा रहे थे, लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे थे और ख़ानदानी या आपके कोई मसले चल रहे थे और सुलह नहीं हो पा रही थी, तो वीनस ये 25 डेज़ के लिए आपके जायशे के 11th हाउस में आया। ये कोई ना कोई आपकी उम्मीद और ख्वाहिश भी पूरी करता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता मरकरी की जो कंडीशन आपके जायशे में 12th हाउस में है, तो आपने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना, कहीं भी फजूल बैठ के या टेलीफोन पर टाइम ज़ाया ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मेल हज़रात हैं कि कोई ना कोई फ़ीमेल आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि वीनस जो है वो जायशे के 1st हाउस को और 7th हाउस और 3rd हाउस को ये एक बेहतर नज़र से देखेगा। तो मेल हज़रात के लिए वीनस का जायशे के 11th हाउस में आना बहुत ज़्यादा मुबारक है। ये आपकी एजुकेशन के मामलात में भी, ख़ास तौर पर वो लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो लोग जो लोग फ़नकार हैं, जो लोग किसी भी फ़न के माहिर हैं, उनके लिए वीनस की चेंजिंग बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। सैर व तफरीह के हवाले से भी वीनस की इस हाउस में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगी। मतलब कि अब आपकी जो ज़हनी जो उलझनें थी उसमें कमी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी डिप्रेशन का शिकार थे तो डिप्रेशन के अंदर कमी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बात बता दूँ कि वीनस जायशे के 11th हाउस में होने की वजह से ये आपकी आमदनी को भी बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि वैसे तो जायशे का 2nd हाउस का हाकिम सितारा जो जुपिटर है इस वक्त वो रिज्जत की हालत में है, लेकिन वीनस जायशे के 11th हाउस में होने की वजह से उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। अब आपकी उम्मीद पूरी होती हुई भी नज़र आ रही है और इसी हाउस के अंदर सूरज भी है। हालांकि सूरज इस हाउस में होने की वजह से कई लोगों को, जो लोग शादीशुदा हैं जिनकी आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी ज़रूर उनकी चल रही होगी जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर आप लोगों की सेहत के मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं उनकी सेहत के मामलात में कुछ ना कुछ कदरे बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर जो पहले 2 दिन हैं, अपने कानूनी मामलात में आपने ज़रा एहतियात बरतनी है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं और अगर आप आला तलीम के लिए कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र के मामलात में भी जो 2 पहले दिन हैं वो ज़रा एहतियात बरतिएगा, वरना वैसे तो आपका जो स्केच है वो इस वक्त बेहतरी की हालत में जा रहा है। जायशे के 8 हाउस में मरी क्या होने की वजह से लड़ाई झगड़े से ज़रा परहेज़ करें, लड़ाई झगड़े से ज़रा दूर रहें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता मैं यहाँ पर आप लोगों को, स्कॉर्पियो वालों को यही कहूँगा कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला अब आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सजिटेरियस वालों के जायशे के 7th हाउस में मार्स है और मार्स ये जो 25 मार्च 2022 तक इसने आपके जायशे के 7th हाउस में रहना है। इस वक्त अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं हैं तो मरीख आपके जायशे के 7th हाउस में एक बेहतर हालत में है, इसलिए कि इसने जुपिटर के साथ भी 60 डिग्री की नज़र कायम की हुई है और मरीख का जायशे के 7th हाउस में होना फ़ीमेल के लिए रिश्ते शादी के हवाले से, मंगनी के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो लोग जो लोग अपनी कन्वेंस ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए मरीख के जायशे के 7th हाउस में होने की वजह से अब आप अपनी कन्वेंस ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कि सवारी के हवाले से मरीख जो है वो जायशे के 7th हाउस में आपके लिए एक्टिव है।
वो लोग जो लोग फैक्ट्री ओनर हैं, मरीज़ के जायचे के 7th हाउस में होने की वजह से उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मरीज़ जो है वो आपके रिलेशन के मामलात में भी और उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है, इसलिए कि मरीज़ आपकी ज़हनी टेंशन्स के अंदर कमी लेके आ रहा है। आपके जो रोज़गार के मामलात में पहले कुछ ना कुछ अगर ख़राबी चल रही थी, अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे थे, तो अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर पार्टनरशिप से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। वीनस की जो चेंजिंग है, वीनस आपके ज़ायचे के 10th हाउस में आ रहा है। आपके लिए ये एक आइडियल जगह पर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये ज़ायचे के 2nd हाउस को और ज़ायचे के 6th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा। मतलब कि जिस वक्त ये ज़ायचे के 2nd हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा तो माली मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर आपकी माली पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जिस वक्त ये ज़ायचे के 6th हाउस को अच्छी नज़र से वीनस ने देखना है, तो ये आप लोगों के लिए सेहत के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, मुलाज़मत के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, काम काज के हवाले से बेहतरी आएगी और आपको नया काम शुरू करने का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा या आप कोई नया काम शुरू करते हुए नज़र आएंगे। 25 डेज़ आप लोगों के लिए बेहतर ही हैं, इसलिए कि वीनस आपके ज़ायचे के 10th हाउस में एक बेहतर हालत में होना है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं और आपके ज़ायचे के ऑपोजिट मतलब कि 4th हाउस में सैटर्न या मार्स है, तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर वो सेजिटेरियस जिनकी वालदा हयात है, तो वालदा की सेहत के मामलात में भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मरकरी आपके ज़ायचे के 11th हाउस के अंदर एक बेहतर हालत के अंदर है। मतलब कि अगर आप कोई नया कोर्स या किसी जगह पर दाखला लेना चाह रहे हैं, तो मरकरी की ज़ायचे के 11th हाउस में होना आप लोगों के लिए कामों में बेहतरी है। आप लोगों के लिए आप लोगों को चाहिए कि एजुकेशन के मामलात में अगर पहले आप कोई परेशानी उठा रहे थे, आप दाखला लेना चाह रहे थे, तो उस वक़्त अगर नहीं हो सका तो अब इस वीक के अंदर कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका दाखला ईज़ी होता हुआ नज़र आएगा। मामला ज़िंदगी के अंदर मैं ज़्यादातर सजिटेरियस वालों को यही कहूँगा कि अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि सैटर्न जो है वो आपके ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जो ज़ायचे के 3rd हाउस में रिज्जत की हालत में है। जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस होंगे उनके वक्ती तौर पर माली मामलात में कुछ ना कुछ ख़राबी चल रही होगी, लेकिन उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो जुपिटर आपका जो हाकिम सितारा ज़ायचे के 5 हाउस से और ज़ायचे के 7th हाउस में मार्स के साथ 60 डिग्री की ये नज़र बनी हुई है। जब तक आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के 4th हाउस में नहीं जाता है, ये नज़र उस वक़्त तक नहीं टूटेगी, ये तस्दीक की हालत को नहीं तोड़ता, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉन वालों के ज़ायचे के 1st हाउस के अंदर प्लूटो है और जो इनका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 2nd हाउस में रिजत की हालत में है। लेकिन कैप्रिकॉन वालों के लिए ये सारा वीक ही एक्टिव गुजरने वाला है। इनको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, इसलिए कि इनके पैदाइशी ज़ायचे के अंदर अगर स्टार्स की कंडीशन बेहतर है तो ये वीक इनको ज़रूर फ़ायदा देगा। इसलिए कि वीनस की जो चेंजिंग, वीनस का ज़ायचे के 9th हाउस में इनके आना और ज़ायचे के 1st हाउस को और ज़ायचे के 5 हाउस को अच्छी नज़र से देखना, मतलब कि आप लोगों के काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आपकी शादी नहीं हुई, इश्क और मोहब्बत के मामलात में वीनस के ज़ायचे के 9th हाउस में आना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा। मतलब कि खुफिया मोहब्बत के अंदर कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। वीनस जो है वो ज़ायचे के 9th हाउस से ज़ायचे के 5 हाउस को और ज़ायचे के 1st हाउस को 120 डिग्री की नज़र से वीनस ने देखना है, जिसकी वजह से एक तो आप लोगों को सैरो तफरी करने का मौका भी मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है इस वक्त।
इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है वैसे तो वो रिज्जत की हालत में है, लेकिन हाकिम सितारा रिज्जत की हालत में होने के बावजूद भी आपके जायशे के 9th हाउस में इस वक्त सूरज का होना और वीनस का आना और जायशे के फर्स्ट हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना, अगर आप बाय बर्थ कैप्रिकॉन है और स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन है तो आपके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर फीमेल जिनका निकाह हो गया और रुखसती नहीं हो सकी, वीनस की ये पोजीशन आपकी रुखसती होती हुई नज़र आ रही है। जो पहले रुखसती के मामलात में रुकावट थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। 25 डेज़ वीनस ने आपके जायशे के 9th हाउस में रहना है और इस वक्त जो भी स्टेप उठाए हुए वो आगे जाके भी पूरे होंगे। वैसे भी जो मरकरी है वो जायशे के 10th हाउस में एक बेहतर हालत में है, वो जायशे के 2nd हाउस को और 6th हाउस को 120 डिग्री की एक अच्छी नज़र से मरकरी ये देख रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ज़रा आपको थोड़ी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, मतलब कि सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। और माली हवाले से भी इस वीक के अंदर कोई भी खर्चा करने से पहले सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा कि इस जगह के ऊपर आपको खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक आपको छोटी सी बात बता दूँ, जो लोग शादीशुदा हैं उनको ये चाहिए जब तक उनका लाइफ पार्टनर उनसे कोई डिमांड ना करे, जब तक उस वक़्त तक आप ख़ुद से कोई चीज़ उसको ना दें, वरना ये ना हो जाए आपके थोड़ा कोई देने से आपका कोई ज़्यादा ही खर्चा होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे ये देखेगा कि इस वक्त इसके पास ज़्यादा माल है तो ज़्यादा इससे माल खर्च करवाएं। तो यहाँ पर मेरा काम ये है कि जो स्टार्स की कंडीशंस हैं वो पढ़ के आपको बता देना और आपको समझा देना कि इस वीक के अंदर आपके मामलात कैसे जाने वाले हैं। अलबत्ता सैटर्न रिजत की हालत में है, 2nd हाउस में है, बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन, उनके मामलात वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ डिले चल रहे हैं सुस्ती की तरफ से, मतलब उनके मामलात कुछ सुस्त हैं। तो वक्त आ रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है, इसलिए कि जो सैटर्न है उसने भी रिजत से बाहर आ जाना है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मामला ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सिर्फ काम काज की तरफ से अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है तो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात बरतनी होगी। काम की तरफ फुल फोकस करें, किसी के ऊपर अपनी चीज़ ना छोड़ें, खुद करेंगे बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे मरीज़ जो है ना 14 डिग्री तक जायशे के 6th हाउस में एक बेहतर हालत में होता है। 14 डिग्री के बाद ये ज़रा हालत इसकी ख़राब हो जाती है, मतलब कि उस वक़्त आप लोगों को फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। ये आपके जायशे के 6th हाउस में है तो उस वक़्त फिर आपको अपनी सेहत के मामलात में और अपने काम काज के मामलात में ज़्यादा संजीदगी बरतनी पड़ेगी। एक्वेरियस वालों के जायशे के 3rd हाउस में जुपिटर है और जायशे के 5 हाउस में मार्स है। वैसे तो जो स्टार्स की पोजीशन है एक्वेरियस वालों के मामलात में ये बेहतरी लेके आ रही है। ख़ास तौर पर वीनस के जायशे के 7th हाउस से जायशे के 8 हाउस में आना, मतलब कि वीनस 5 नंबर को जायशे के 8 हाउस में आ रहा है। ये 25 डेज़ आपके जायशे के 8 हाउस में रहेगा। ये जायशे के 12 हाउस को और जायशे के 4th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। और यहीं पर वीनस ने आपके जायशे के 6th हाउस को और जायशे के 10th हाउस को अच्छी नज़र से देखना है। मतलब कि वीनस की रिप्लेसमेंट आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी। सेहत के मामलात में, कामकाज के मामलात में, इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में, घरेलू मामलात में, और आप लोगों की ये जो भारी जिम्मेदारियां थी, जो टेंशन थी, उसमें कमी वीनस लेके आएगी जायशे के 8 हाउस में। लेकिन जहाँ पर इन मामलात में कमी लेके आएगी वहाँ पर जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस होंगे उनको ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी होगी। मतलब कि किसी भी फ़ीमेल से आपने कोई भी पंगा नहीं लेना। ख़ास तौर पर 25 डेज़ बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने हैं। चाहे आप शादीशुदा हैं, आपने अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। हालांकि वैसे तो जिस वक्त वीनस आपके जायशे के 7th हाउस में था, कई लोगों को वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ उनके मामलात में गड़बड़ हुई होगी, लेकिन फिर भी वो स्टेबल हो गए होंगे। लेकिन
जायचे के 8 हाउस में वीनस का आना, अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो थोड़ी बहुत आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। जायचे के 9th हाउस में मरकरी है, जो कि जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 5 हाउस को एक बेहतर नज़र से देख रहा है। यहाँ पर ये आपकी एजुकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं और अभी औलाद नहीं हो सकी, तो औलाद की खुशखबरी मरकरी के आपके जायचे के 9th हाउस में आने की वजह से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि ये आपके जायचे के 5 हाउस को भी और जायचे के 1st हाउस को भी मरकरी 120 डिग्री की एक अच्छी नज़र से ये देख रहा है। किस्मत ज़रूर साथ दे रही है। किस्मत इसलिए साथ दे रही है, मरकरी के जायचे के 9th हाउस में होना, जायचे के 1st हाउस को देखना, जायचे के 5 हाउस को देखना, और मरकरी जो है ये भी ख़बर का ही सितारा है, मतलब कि ख़त व कताबत का सितारा है। ये चाहे आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, ये जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन जायचा इस वक्त योग की हालत में है। जायचा योग की हालत में है तो इसका मतलब ये है कि कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार कोशिश करेंगे काम बनेगा, 100% बनेगा। काम में वक्ती तौर पर डिले होगा, सुस्ती आएगी, रुकावट आएगी, आप ज़्यादा सुस्त होंगे, लेकिन जल्द आपके अंदर एक बेहतर एनर्जी आने वाली है। लेकिन ये मैं आगे जाके बताऊंगा, नेक्स्ट वीक के अंदर ये बताऊंगा। अभी तो मैं आपको 5 सितंबर से लेके रीडिंग पढ़ के बता रहा हूँ कि आपके मामलात कैसे जा रहे हैं। तो एक्वेरियस वालों को यही मैं कहूँगा कि मामलात में बेहतरी आ रही है, चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इसलिए कि किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। और जायचे के 8 हाउस में सूरज का होना, जो जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, तो आप लोग लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतें, और कोई भी काम करें तो एक दफ़ा उसको रीचेक ज़रूर कर लें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में जुपिटर है, जो इनका हाकिम सितारा है। वैसे तो नेपच्यून भी इनके जायचे के 1st हाउस में है, ये भी रिज्जत में है, और जुपिटर भी जायचे के 2nd हाउस में रिज्जत में है। अगर बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं हैं तो इस वीक के अंदर मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी आती भी नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जायचे के 7th हाउस में वीनस का आना लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में, आप लोगों के रिलेशन के मामलात में, उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में आपको बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वीनस 25 डेज़ आपके जायचे के 7th हाउस में वीनस ने रहना है। गैर शादीशुदा के लिए शादी, रिश्ते के मामलात में और पसंद की शादी के मामलात में वीनस के जायचे के 7th हाउस में होने की वजह से अब आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वीनस आपको खुशखबरी भी देता हुआ नज़र आ रहा है। सैर व तफरीह के हवाले से भी वीनस के जायचे के 7th हाउस में आना कहीं ना कहीं सफ़र का प्रोग्राम बनता हुआ नज़र आएगा, और सफ़र एक किस्म का ये अचानक आपका बैठे बैठे बनता हुआ नज़र आएगा, जो आपके लिए मुबारक भी होगा। आपके जायचे के इस वक्त 8 हाउस में मरकरी है, जो कि जायचे के 7th हाउस और जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन मरकरी इस वक्त जायचे के 4th हाउस को 120 डिग्री की एक अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर वो पाइसिस जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग घर बना के बेचते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त एक बेहतर वक्त है। लेकिन सैटर्न जायचे के 12 हाउस में रिज्जत की हालत में है। कई लोगों के लिए कुछ मामलात में वक्ती तौर पर गड़बड़ चल रही होगी, स्लो होंगे मामलात, तो उनको ये चाहिए काम करते रहें, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और जायचे के 4th हाउस में मार्स जो है, जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं, और अगर आपके पैदाइशी जायचे के 10th हाउस के अंदर सैटर्न है, मार्स है या केतु है, तो आपको अपने इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो आपको अपनी पोजीशन के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इस वक्त ये जायचे के 4th हाउस में है और जायचे के 10th हाउस को मुकाबल नज़र से देख रहा है। और अगर ये इस वक्त 8 डिग्री के ऊपर आपका 10th हाउस है तो आपको फिर भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इस वक्त मरीख है जो है वो आपके जायचे के
फोर्थ हाउस में 8 डिग्री पे के ऊपर आ गया है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम कीजिएगा। ख़ास तौर पर अपने माली मामलात में जज्बाती ना हो। ये ना हो आप अपने माली मामलात में जज्बाती हो के अपनी इज़्ज़त से भी आपको हाथ धोना पड़े। इसलिए मार्स जो है वो आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। अगर कोई कानूनी मामलात चल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के स्टेप उठाएं, वरना ये ना हो जाए कि उल्टा कोई, अगर आपने किसी के ऊपर केस किया हुआ है तो नतीजा आपके ख़िलाफ़ ही आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बात बताऊँ कि अगर सोच समझ के स्टेप लेंगे तो मरीज़ की ज़ाहिर कि 4th हाउस में पोजीशन बेहतर ही है। मरकरी ने इस वक्त स्टेबल किया हुआ, आगे फिर सूरज आ जाएगा, फिर वो भी मरीज़ को स्टेबल ही रखेगा। तो इस वक्त तक तो पोजीशन ज़रा बेहतर है। हाँ, इस वीक के अंदर जो शादीशुदा हैं जिनकी औलाद है, तो औलाद के मामलात में जो पहले 2 दिन हैं वो आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जो है ना मून जो आपके ज़ायशे के 5 हाउस का हाकिम सारा, इसने 12 हाउस में आ जाना। मतलब कि अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ कि इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनको 5 दिन ही अपने औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। मून जो है आप लोगों के ज़ायशे में 5 दिन कोई बेहतर हालत में नहीं है, इसलिए कि ये जब ज़ायशे के 11th हाउस में आएगा तो उस वक़्त भी ये नाकिस कंडीशन में होगा, इसलिए कि ये अपनी पावर को खो देगा। अपने से 7वें हाउस में होगा और फिर ये ज़ायशे के 12th हाउस में, ये वैसे ही वहाँ पर सैटर्न भी है और मून वैसे भी ज़ायशे के 12th हाउस में कोई इतना एक्टिव नहीं होता। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि 9 सितंबर के बाद से मामलात बेहतरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। मामलात में ज़्यादातर बेहतरी आएगी 9 सितंबर के बाद से। अगर कोई काम करना है तो 9 सितंबर के बाद से करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और वैसे भी उस वक़्त जो है ना जो फुल मून होना होगा, मतलब कि चाँद की जो 12-13 नज़दीक होगी, जिसकी वजह से जो फुल मून होना है इस दफ़ा वो आपके ज़ायशे के 1st हाउस में होना है। तो आपको 9 सितंबर तक ज़रा एहतियात बरतनी है, उसके बाद मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर फिर भी किसी को कोई गाइडलाइन चाहिए, ये आपके सामने सेल नंबर चलता हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके गाइडलाइन ले सकते हैं। ज़ायशे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है लेकिन बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।